जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, उन एल्डर्स की वजह से एडन गैंग युन फैमिली में आ चुकी थी और लुओ तो युनफी को लेकर जाने लगता है और उसका फादर ही कोई अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लुओ जाने से पहले युनफी की मदर को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ केन्यान आ जाता है और उसकी मदर को बचा लेता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम केन यान को देखते हैं, जिसने लुओ को स्वॉर्ड से मारकर उसे युन फैमिली के गेट से लटका दिया था। युनफी की मदर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर वो अब भी जिंदा थी। लुओ की बॉडी के स्वॉर्ड आर पार हो गई थी, पर वो अब भी जिंदा था और केन यान को ख़त्म कर देने की बोल रहा होता है। अब केन यान कहता है कि वो एडन गैंग के लोग उनके सेक को हमेशा से बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए आए हैं और अब वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जैसे ही केन यान अपनी मुट्ठी बंद करता है, लुओ को काफ़ी दर्द होने लगता है और लुओ के लोग उसे बचाने आने लगते हैं, पर केन यान लुओ को तुरंत ही ख़त्म कर देता है। ये देखकर लुओ के फादर ही कुई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो केन यान को मारने उसकी तरफ आने लगता है, पर तभी रेंजू उस पर ऊपर से अटैक कर देती है, जिससे ही कुई काफ़ी पीछे हो जाता है। अब ही कुई को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे ही कुई की गैंग के लोगों की पावर ही कुई की स्वॉर्ड में चली जाती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। अब केन यान भी अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बना लेता है और ही कुई से फाइट करने आ जाता है। ही कुई लगातार केन यान पर अटैक कर रहा था, पर केन यान उसके हर अटैक से आसानी से बच रहा था। ये देखकर ही कुई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो केन यान पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगता है, जिससे केन यान तो बच जा रहा था, पर वो अटैक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि केन यान के पीछे की बिल्डिंग्स टूट जा रही थी। अभी कोई ज़मीन पर एक अटैक करता है, जिससे एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और केन यान भी उससे पीछे हट जाता है। पर केन यान बिना टाइम वेस्ट किए ही कोई पर अटैक करने उसके पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगते हैं। तभी सीन एक बंदे पर शिफ्ट होता है, जिसे उसका सर्वेंट बता रहा था कि ही कुई के बेटे लुओ को केन यान ने मार दिया। केन यान का नाम सुनते ही वो बंदा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है वो खुद ही केन यान को ख़त्म कर देगा। तभी हमें पता चलता है उस बंदे का नाम लिन वी है। उसी ने केन यान के पास वो बीस्ट भेजा था, जिसे केन यान पकाकर खा गया था। अब हम वापस से फाइट का सीन देखते हैं, जहां दोनों अब फाइट करते हुए थोड़े थक चुके थे और ही कुई केन यान को ख़त्म करने के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे आसमान से काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स आकर केन यान पर अटैक करने लगती है। पर केन यान उन्हें अपनी शील्ड से रोक लेता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्स तो युन फैमिली के हर मेंबर पर गिर रही थी। तभी केन यान की शील्ड टूट जाती है और वो स्वॉर्ड्स एक साथ केन यान के ऊपर गिरती है, जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी को लगता है केन यान अब नहीं बच पाएगा। ही कोई अपने लोगों से युन फैमिली के हर बंदे को ख़त्म कर देने की कहता है, पर उसके साथी जवाब नहीं देते, तो वो उनके पास जाने लगता है और उसके सामने केन यान आ जाता है। हमें पता चलता है केन यान ने अपनी स्वॉर्ड के म्यान से ही कुई का अटैक ख़त्म कर दिया था। ये देखकर ही कुई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके माथे पर कुछ मार्क्स आ जाते हैं और हम देखते हैं ही कुई एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ही कुई की ये फॉर्म देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। पर अभी वो केन यान के सामने कुछ नहीं था और केन यान उसके हर अटैक को आसानी से नाकाम कर रहा था। तभी मौका देखकर रेंजू ही कुई के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तीर से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब केन यान एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे ही कुई ने युन फैमिली के जितने भी लोगों की सोल छीनी थी वो उन्हें वापस मिल जाती है और वो सभी फिर जिंदा हो जाते हैं। अब वो एल्डर्स वहाँ से भागने लगते हैं और एडन गैंग के लोग अपने लीडर को मरा हुआ देखकर वो भी भागने लगते हैं। पर केन यान अपने सेक के लोगों को ऑर्डर देता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। केन यान की बात सुनते ही सभी लोग उनके पीछे जाने लगते हैं और एडन गैंग के लोगों को मारने भी लगते हैं। फिर केन यान युनफी के पास आ जाता है, जो अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान थी, पर केन यान उन्हें वापस से ठीक कर देता है।
लेकिन अब भी उनकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर थी, जिस पर केन यान यूनफी को बताता है कि उसकी मदर थोड़े रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कुछ ही देर में एडन गैंग के आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे, पर वो एल्डर्स भागने वाले थे। लेकिन तभी उनके सामने अंकल यूनमिन आ जाते हैं और उनके पीछे केन यान खड़ा था। केन यान उन एल्डर्स को एक आखिरी मौका देने की कहता है और वो अंकल यूनमिन से उन एल्डर्स को मार देने की कहता है और बताता है यही उनका आखिरी मौका है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ केन यान छत पर बैठा होता है, लेकिन तभी लिन वी वहाँ आ जाता है और केन यान से कहता है कि चलो फाइट करें और आज उन दोनों में से कोई एक ही बचेगा। पर केन यान उससे पूछता है कि वो इन पत्तियों में क्यों बंधा है। लिन वी इसका जवाब नहीं देता और केन यान उसे याद दिलाता है कि जब वो छोटे थे तब लिन वी उसे फाइट के नाम से ही पैंट में बाथरूम कर देता था और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे चैलेंज कर रहा है। ये सुनकर लिन वी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिन वी लगातार केन यान पर अटैक कर रहा था, पर केन यान तो सिर्फ उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच रहा था। लिन वी लगातार कोशिश कर रहा था कि वो केन यान को मार सके, पर केन यान को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और मौका मिलते ही वो लिन वी के पेट में लात मार देता है और काफ़ी आराम से लिन वी के पास आकर उससे कहता है कि उसे अच्छे से फाइट करनी चाहिए। केन यान के पास आते ही लिन वी अपनी पावर रिलीज़ कर देता है, पर केन यान पीछे हटकर बच जाता है। पर केन यान तुरंत ही वापस से लिन वी को मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। केन यान फिर लिन वी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब भी जिंदा है। लिन वी जिंदा था और अब वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था और अपनी पत्तियां भी उतार देता है। लिन वी की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है। पर केन यान अब भी लिन वी से यही कह रहा था कि उसे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो उससे नहीं जीत पाएगा। लिन वी केन यान पर अटैक कर देता है और लिन वी की पावर देखकर केन यान समझ गया था कि किसी ने लिन वी के अंदर लेवल 3 का डेमोनिक सीड डाला है और वो काफ़ी अच्छा भी है। तभी केन यान काफ़ी आसानी से लिन वी का अटैक रोक देता है। ये देखकर लिन वी लगातार अटैक करने लगता है, पर केन यान उनसे काफ़ी आसानी से बच रहा था। अब केन यान अपने हाथ में डेमोनिक सीड दिखाता है। ये देखकर लिन वी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगता है, जिससे लिन वी की चेस्ट में लगा डेमोनिक सीड दिखने लगता है। ये देखकर केन यान कहता है कि अगर वो उसे ऐसे अपना डेमोनिक सीड दिखाएगा तो वो क्यों नहीं लेगा। अब लिन वी केन यान पर काफ़ी सारे अटैक्स कर देता है, पर केन यान काफ़ी आसानी से उन सभी से बच जाता है और लिन वी को एक अलग स्पेक्स में ट्रैप कर लेता है, जहाँ लिन वी को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी केन यान लिन वी के पास आता है और उसकी चेस्ट से उसका लेवल 3 का डेमोनिक सीड निकाल लेता है। फिर लिन वी ज़मीन पर गिर जाता है और सभी लिन वी को देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन वी इतनी बुरी तरह से भी हार सकता है। लिन वी भी याद कर रहा था पहले भी वो केन यान से हार जाया करता था, तब उसके मास्टर ने उसके अंदर वो डेमोनिक सीड डाला था, जिससे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और उसे लग रहा था कि अब वो केन यान से नहीं हारेगा, पर वो फिर हार गया। केन यान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिन सेक के लोग वहाँ केन यान को मारने आ जाते हैं, क्योंकि उसने उनके मास्टर को मारा था। लेकिन केन यान काफ़ी आसानी से उन सभी को दूर फेंक देता है। केन यान जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक एल्डर आ जाता है जो केन यान से कहने लगता है कि उसने काफ़ी कुछ गलत किया है और वो इतनी आसानी से बचेगा नहीं। पर वो एल्डर कहता है अगर केन यान उनके मास्टर के पास आ जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी केन यान उस एल्डर का मजाक बनाते हुए कहता है कि उसका मास्टर तो वही यून फैन है, उसे उन्होंने मार कर भगा दिया था। ये सुनकर वो एल्डर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। हमें पता चलता है यून फैमिली ने यून फैन को भगा दिया था, पर आज भी यून फैन की वहाँ काफ़ी चलती है। तभी केन यान के पीछे यून फैन खुद आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो एल्डर यून फैन के लिए कुर्सी लेकर आता है और यून फैन काफ़ी स्टाइल में बैठ जाता है।
अब एल्डर वापस से केन यान से कहने लगता है कि अगर वो उसके मास्टर का सर्वेंट बन जाता है और उसके मास्टर के जूते चाट कर माफ़ी मांगता है तो उसके मास्टर उसकी सारी गलतियों को भूल जाएंगे। पर ये सुन के तो केन यान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे अब यून फैन को भी गुस्सा आने लगता है। अब वो एल्डर यून फैन से परमिशन मांगता है कि वो जाकर केन यान को सबक सिखाए। अब पीछे खड़े सभी लोग केन यान और यून फैन पर बैटिंग करने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी यून फैन केन यान से कहता है कि वो उसे एक मौका और देना चाहता है। अगर केन यान अब भी माफ़ी मांगकर उसकी बात मान लेता है तो वो उसे माफ़ कर देगा। पर केन यान फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब वो एल्डर आगे आता है और अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग थोड़े पीछे हो जाते हैं। पर केन यान थोड़ा भी नहीं हिला था। तभी वो एल्डर केन यान पर अटैक कर देता है, लेकिन एक तीर आता है जो उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं वो तीर रेंजू ने चलाया था। ये देखकर वो एल्डर रेंजू से कहता है कि अगर वो उससे फाइट करना चाहती है तो आ सकती है। तभी रेंजू एक और तीर चलाती है जिससे एल्डर हवा में उड़ जाता है और रेंजू के अगले अटैक से बहुत सारे तीर एक साथ उस एल्डर के लगते हैं, जिससे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब केन यान अपनी मयान निकाल लेता है और यून फैन पर अटैक करता है, जिससे यून फैन गिर जाता है और उसका एक लॉकेट टूट जाता है। वो लॉकेट किसी भी 3 अटैक्स को रोक सकता था। यून फैन समझ जाता है कि केन यान उसके लॉकेट से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यून फैन भागने लगता है, पर केन यान उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। लेकिन यून फैन कुछ एविल कीड़े निकाल लेता है जो केन यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यून फैन बताता है कि ये केन यान की बॉडी को खा जाएंगे। लेकिन तभी केन यान का बीस्ट उन सभी कीड़ों को खा जाता है। ये देखकर यून फैन एक काफ़ी स्ट्रांग अटैक तैयार करता है और सभी को लग रहा था कि ये अटैक तो पूरे टाउन को ख़त्म कर देगा, लेकिन केन यान काफ़ी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और अपने फायर अटैक से उस अटैक को और यून फैन दोनों को ख़त्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजू और केन यान को देखते हैं। रेंजू केन यान से कहती है कि अब लगता नहीं कि केन यान को उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। केन यान बताता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यून फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश की है उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लान से काम किया है, इसलिए आगे क्या होगा वो बता नहीं सकते। फिर केन यान रेंजू से कहता है अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसकी बॉडी से पूरी तरह से पॉइजन ख़त्म कर देगा। ये सुनकर रेंजू केन यान की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर रेंजू केन यान को एक टोकन देती है और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।